नमस्कार एवरीवन, मैं ज्योतिष आचार्य मीतू गर्ग टीवी 100 के कार्यक्रम भविष्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे पंचांग की, राशिफल की और उपायों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज दिनांक है 25 सितंबर 2023। आज तिथि है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि सुबह 7:57 तक। उसके पश्चात एकादशी तिथि अगले दिन सुबह 5:02। आज नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:55 तक। वार है सोमवार। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करते रहेंगे। राहुकाल का समय है सुबह 7:45 से 9:11 तक। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है और आज के दिन का सबसे शुभ समय है सुबह 11:48 से दोपहर को 12:36 तक। आज हम बात करते हैं भाद्रपद मास के। सनातन धर्म में भाद्रपद मास को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने की शुरुआत रक्षाबंधन उत्सव के अगले दिन यानी कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन से होती है। वैदिक ज्योतिष में इस माह का बहुत अधिक महत्व बताया गया है क्योंकि ये चातुर्मास के पवित्र महीनों में से एक महीना है। ये महीना कई व्रत व त्योहारों से भरा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस माह पड़ने वाले त्योहारों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस माह का आखिर महत्व क्या है। तो जानते हैं भाद्रपद माह के महत्व को। देखिए, भाद्रपद मास की पूजा पाठ और व्रत के लिए खास माना जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना, जरूरतमंदों को दान करना और व्रत रखने से बहुत लाभ मिलता है। भाद्रपद माह भगवान गणेश, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस माह में आद्यकाली जयंती, कजरी तीज, हरतालिका तीज, राधा अष्टमी और कई अन्य महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत आते हैं। पिछले जन्म में किए गए पापों के परिणामों से छुटकारा पाने के लिए और दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए ये एक आदर्श महीना है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि इस माह में पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों और व्रत के महत्व के बारे में। तो बात करते हैं वराह जयंती के बारे में। सबसे पहले देखिए, वराह जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया था और तब से इस दिन को वराह जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस दिन वराह अवतार लेकर दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है। वराह जयंती भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अब बात करते हैं अगले पूजा की, है विश्वकर्मा पूजा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूजा की जाती है विश्वकर्मा की। इस दिन कन्या संक्रांति यानी कि सूर्य का कन्या राशि में गोचर भी होता है और मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र के रूप में भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। ये त्योहार भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर बंगाल और उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। बात करते हैं अगले त्योहार की, जो कि है हरतालिका तीज। ये त्योहार भी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं घर में ही मिट्टी से भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्ति बनाती हैं और उनके विधि विधान से पूजा भी करती हैं। बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी को बुद्धि, समृद्धि, शुभता और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी आध्यात्मिकता,
एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है। भारत में एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम हिस्सों में इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणपति जी का जन्म मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन इसी समय गणपति की पूजा करना अत्यंत ही शुभदायी और फलदायी माना जाता है। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाद्रपद मास में अब कौन सा त्योहार या पर्व आता है। तो बात करते हैं ऋषि पंचमी की। ऋषि पंचमी गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में कि इस दिन रजस्वला स्त्री के लिए व्रत रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं संतान सप्तमी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी या फिर अनंत सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार ये विशेष दिन भगवान शिव और देवी पार्वती और भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित दिन है। माना जाता है कि इन देवी देवताओं की पूजा करने से जातकों को संतान प्राप्ति, समृद्धि और खुशहाली का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और सुबह से दोपहर तक भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। ये व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का भी आशीर्वाद देता है। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि संतान सप्तमी यानी कि संतान से संबंधित ये व्रत है। अब बात करते हैं हम राधा अष्टमी की। राधा अष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है। इस साल ये 23 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं। राधा अष्टमी का पर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मथुरा, वृंदावन के अधिकांश हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। बात करते हैं अब अगला जो पर्व है वो है परिवर्तनी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना अत्यंत शुभ होता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के नाम और मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं वामन जयंती पर। देखिए, ये सारे जो पर्व हैं वो भाद्रपद मास में आते हैं, इसीलिए हम इन पर्वों के बारे में आज बात कर रहे हैं। बात है वामन जयंती की। वामन जयंती भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है और भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के दशा अवतारों में से 5वें अवतार थे और त्रेता युग में पहले अवतार थे। उनका जन्म राजा बलि के शासन को समाप्त करने और भगवान इंद्र के सिंहासन को फिर से स्थापित करने के लिए देवी अदिति और ऋषि कश्यप द्वारा हुआ था। इस साल वामन जयंती 26 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। ये पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पूरे भारत में विभिन्न रूपों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। विशेष बात यह है कि इस दिन शुभ समय में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है। ये पर्व हिंदुओं के साथ साथ जैन समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस व्रत के प्रभाव से उन्नति और सौभाग्य प्राप्त
समाप्त होता है और साथ ही व्रत रखने वाले भक्त के दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन यदि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही ये व्रत संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। इस साल का ये पर्व 28 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर भाद्रपद माह में किन 5 राशियों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहेगी। तो बात करते हैं पहले मेष राशि की। भाद्रपद का महीना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अधिक फलदायी साबित होगा। इस अवधि में आपको करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और साथ ही आप अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। इस दौरान आपको नए अवसर मिलेंगे जो आपके करियर में प्रगति लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको अपने वित्त में वृद्धि देखने को भी मिलेगी। वित्त यानी कि धन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगली राशि है कर्क राशि। भाद्रपद माह कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी और शुभ रहेगा। इस दौरान आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। कन्या राशि। इस महीने कन्या राशि के जातकों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें उच्च लाभ प्राप्त होगा और वो अपने नए उद्यमों में सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। यही नहीं, इसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठों से पूरा सहयोग मिलेगा और नौकरी में पदोन्नति मिलने के योग भी बनेंगे। वृश्चिक राशि। ये महीना आपको अपनी व्यावसायिक सफलता और उपलब्धियों का जश्न मनाने के अवसर प्रदान करेगा। आपको इस दौरान कोई अच्छी और सकारात्मक खबर मिल सकती है जिससे आपको संतुष्टि महसूस होगी। इसके अलावा आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो संभव है कि आपका रिश्ता नया मोड़ ले, यानी आप शादी का विचार भी बना सकते हैं। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आप इस अवधि में सुरक्षित महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अगली राशि है कुंभ राशि। करियर के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों की इस महीने सभी बाधाएं दूर होंगी। वहीं जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें इस दौरान सफलता और बिजनेस में स्थिरता प्राप्त होगी। तो देखिए, आज के जो भविष्य चक्र कार्यक्रम है उसमें हमने बात की है कुछ खास बातों के बारे में। आखिर भाद्रपद मास में कौन कौन से पर्व आते हैं, कब कब मनाए जाएंगे, हम उन सब बारे में बात की है। इसी तरह से मैं कल फिर हाजिर होंगे। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।